नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अरूप सिंह जी से, जो कि श्रद्धा क्लिनिक सिवनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे आयुर्वेद की बहुत प्राचीन और सफल जो थेरेपी है, जिसको कि लीच थेरेपी या हिंदी में हम कहें तो जोंक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। खास तौर से इसका इस्तेमाल जो है त्वचा रोगों और जो नसों से जुड़ा हुआ रोग है, जैसे वेरिकोज वेन से काफ़ी सारी इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये थेरेपी क्या होती है, किन किन बीमारियों में काम करती है, किन लोगों के लिए ये उपयोगी है और इसको कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अनूप सिंह जी का हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो डॉक्टर बहुत साहब बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अरूप सिंह, जी डॉक्टर अरूप सिंह श्रद्धा क्लिनिक से, जी सिवनी मध्य प्रदेश। सर, बहुत बहुत जी स्वागत बस। है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो जोंक थेरेपी या आपके लीच थेरेपी है, इसके बारे में हमारे को बहुत सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये थेरेपी होती क्या है। जी, लीच थेरेपी जैसा कि आपने पूछा, एक अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने की एक आयुर्वेद की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम पेशेंट को लीच उसकी स्किन पे लीच लगाते हैं और जो अशुद्ध रक्त होता है वो लीच अपने आप उसको सक कर लेती है और सिर्फ अशुद्ध रक्त को ही ये लेती है और जैसे ही शुद्ध रक्त आना शुरू होता है ये इसे छोड़ देती है। तो अशुद्ध रक्त को दूर करके तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इस प्रक्रिया को हम आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जो कि उसे हम उपयोग करते हैं अपनी चिकित्सा जी, में। तो सर, इसमें कौन कौन सी बीमारियों को आप ठीक कर पाते हैं, जो कि आपने बताया कि रक्त से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। तो इनमें अगर कुछ बीमारियों के नाम आप जी बता सकें जिनमें कि ये प्रक्रिया बहुत सफल है। जी, जी। जैसे कि मैं अपने डे बाय डे प्रैक्टिस में जो इसको उपयोग करता हूँ, मैं तमाम तरह की त्वचा की बीमारियाँ जितनी भी त्वचा से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसके अलावा बाल झड़ना या फिर गंजापन की जो समस्याएँ होती हैं, वेरिकोज़ वेन की जो समस्याएँ होती हैं, इन विशेष रूप से इन बीमारियों में मैं इस चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें ये काम करती हैं, जैसे डीबीटी है, आर्थराइटिस है, आम बात है, बीपी है, हाइपरटेंशन है और आम बात की समस्या, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में भी ये बहुत ही कारगर थेरेपी है। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि काफ़ी प्राचीन पद्धति है, तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को हम ये भी जी। चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, वो इसके इतिहास को नहीं जानते हैं। तो अगर इसकी आप हिस्ट्री के जी। बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर सकें, तो फिर हम इसके बाद आगे की चर्चा आपसे जारी करेंगे। जी, जी, जी। इसका इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 3500 ईसा पूर्व इसका इतिहास है। हालाँकि इसकी जो शुरुआत हुई है वो 19वीं सदी में ही शुरुआत हो गई थी इसकी। मिस्र में, अरब में और यूनान में इसका बहुत प्रचलित इसका प्रयोग किया गया था। हजारों साल पहले शुरुआत इसकी हो चुकी थी। एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है और जैसे कि ग्रीक में हिप्पोक्रेटिस ने भी इसको उपयोग किया है, ऐसा इतिहास हमें देखने को मिलता है। और हिरफिलस ने भी इसको यूनान में उपयोग किया है। इसी तरह से मिस्र में और भारत में भी ये चिकित्सा पद्धति बहुचर्चित वर्णित की गई है। आयुर्वेद में भी सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता में एक पूरा अध्याय ही है जिसमें रक्त से संबंधित व्याधियों के बारे में वर्णन किया गया है। शिरावेदन से संबंधित और जलोका विधि जो सोलिस थेरेपी हम बोल रहे हैं, उसके वर्णन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत में किया गया है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, इसके इतिहास को तो आपने अच्छे से बताया कि करीब 3500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। काफ़ी लंबा इतिहास है, ना केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में इस पद्धति का उपयोग होता आ रहा है। तो क्या ये भारत में अगर हम देखें तो क्या आयुर्वेद की ही उपज इसको आप मानते हैं, या ये ऐसी पद्धति थी कि कहीं और से चल के हमारे पास आई? नहीं, ये आयुर्वेद की ही पद्धति थी, जो कि सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन सुश्रुत में और आचार्य चरक में भी इसका वर्णन किया गया है। तो अभी ये दूसरे देशों में भी बहुत प्रचलित हो चुकी है और बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में तो कम किया जा रहा है, विदेशों में ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। जी, जी। लेकिन बेसिकली ये आयुर्वेद की ही पद्धति थी।
ओके। तो डॉक्टर साहब इसमें अब हम जानना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया किन रोगियों के लिए उपयोगी है? मतलब कौन लोग इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए एलिजिबल हैं? सर, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें त्वचा संबंधित रोग अगर पेशेंट को है, या फिर अगर किसी तरह का अगर रक्त से संबंधित अगर कोई व्याधि है, तो इस तरह के कोई भी पेशेंट, कुछ पेशेंट्स को छोड़कर जिसमें ये उल्लेखित नहीं है, उन पेशेंट्स को छोड़कर बाकी सभी तरह के पेशेंट में त्वचा विकारों में ये उपयोग की जाती है। जैसे पिंपल्स हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, अल्सर की प्रॉब्लम है, व्रण है, कोई घाव है, इस तमाम तरह की जो त्वचा संबंधित बीमारियां हैं, उन सब में ये प्रक्रिया उपयोग की जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब ये एक प्रश्न आ सकता है हमारे दर्शकों के दिमाग में कि इस प्रक्रिया को करने के लिए डिपेंड करता होगा, आप जैसा बता रहे हैं कि अलग-अलग बीमारियों के लिए, अलग-अलग समस्याओं के लिए इस थेरेपी को दिया जाता है। तो अमूमन कितना टाइम, कितने सेशंस के बाद पेशेंट को आराम मिलता है इसमें? इसमें देखिए क्या है कि अगर वैसे तो एक सेशन में ही काफ़ी फ़ायदा पेशेंट को हो जाता है, लेकिन जी, अगर 2 सेशन या 3 सेशन भी पेशेंट करवाता है, तो इससे उसको पूरा 100% फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट सेशन में अगर जैसे फ़ायदा 30%, 40, 50% भी मिलता है, तो सेकंड सेशन तक ये 90, 100 तक पहुँच जाता है। तो इसमें एक तो क्या है कि इसको कराने का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इसमें, आयुर्वेदिक है, कोई दर्द नहीं होता है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए पेशेंट को अगर स्किन डिसीज़ है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उसको ज़रूर इस थेरेपी करानी चाहिए। और बाकी वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम है, या फिर बाल झड़ने की समस्या है, तो ये एक बहुत ही आयुर्वेदिक विश्वसनीय आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसका प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल की जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनको खाने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर हमारे पास हमारी खुद की भारतीय परंपरा से संबंधित अगर कोई पद्धति है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको उपयोग किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें अमूमन एक सेशन में कितना टाइम लगता होगा? इसमें 45 से 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास। 45 मिनट से 1 घंटे के समय में मतलब पेशेंट को आप छुट्टी दे देते हैं। जी, जी। जी। तो इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि किस तरह की सावधानियाँ या कोई ऐसी प्रिकॉशंस रखने की आप मरीज को सलाह देते हैं, या इसमें किसी तरह की प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है? इसमें देखिए वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं, 0.001% अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो उस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं। थोड़ा-सा कभी-कभार मेरे केस में तो अभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। फिर भी लेकिन हम लोग जैसे किसी ब्लड लॉस का अगर कोई पेशेंट है जिसको अगर कहीं से खून आने की समस्या है, या फिर गर्भवती महिला है, या फिर कोई कमज़ोर पुरुष है जो बहुत ही अत्यंत दुर्बल है, अ, वीक है, अगर किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, किसी का रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, और ब्लड लॉस की किसी भी तरह से ब्लड लॉस की अगर कोई समस्या किसी पेशेंट को है, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि हम उन लोगों का लीच थेरेपी करवाएँ। या जैसे ल्यूकेमिया का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के पेशेंट को हम रिकमेंड कभी नहीं करते हैं कि आप लीच थेरेपी कराओ। हालाँकि उन पेशेंट्स में भी अगर हम कुछ मात्रा में लीच थेरेपी यूज़ करें, तो साइड इफेक्ट्स ऐसे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड नहीं करते उन पेशेंट्स को। जी। जी। तो डॉक्टर साहब इसके बाद बात आती है, कोई भी जब थेरेपी होती है तो उसको लेकर के बहुत सारे मिथक होते हैं, भ्रांतियाँ होती हैं। तो आपके पास भी कई पेशेंट्स आते होंगे जो जी। अपनी-अपनी जिज्ञासाएँ और कुछ भ्रांतियों को लेकर के प्रस्तुत होते होंगे। तो नॉर्मली किस तरह जी, की जी। भ्रांतियाँ इस थेरेपी को लेकर के व्याप्त हैं? जी सर, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं सर। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट एक आईवी फ्लूइड लगा लेता है, एक बॉटल लगा लेता है, एक सर्जरी प्रोसेस करवा लेता है। वो कभी नहीं पूछता कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन लीच थेरेपी से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो पेशेंट्स को हैं। जैसे कि एक तो पेशेंट डरता है लीच थेरेपी कराने में। क्यों डरता है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि किसी तरह का कोई दर्द इसमें होता नहीं है, और किसी तरह का कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसमें। सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। 10 टू 15 एमएल, 20-30 एमएल से ज़्यादा ब्लड लॉस इसमें नहीं होता है। और वो भी खराब वाला ब्लड जो होता है, वो हमारे शरीर से निकलता है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्लड लॉस इसमें हो जाता है, तो ब्लड लॉस नहीं होता है इसमें। दूसरी भ्रांति ये है कि इसमें हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा पेशेंट सोचता है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए।
तो ऐसा कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं और दूसरा ये किसी भी बीमारी का कैरियर नहीं होता है, जैसे एचआईवी है या फिर कोई सिफिलिस है, इस तरह की किसी भी बीमारी का जो कैरियर होते हैं, वो लीच नहीं होती है, तो उस तरह की बीमारी के इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें 0% होते हैं। उसके अलावा ये किसी अगर आप अच्छे किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ही अगर आप लीच थेरेपी करवा रहे हैं, तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको हो ज़रूरी नहीं है। जी। जी। आपने जैसा कि ज़िक्र किया कि किसी आयुर्वेद का ऐसे एक्सपर्ट्स को या ऐसे विशेषज्ञ से आपको इस थेरेपी को लेना चाहिए जिसका इसमें अनुभव हो। तो अगर कोई व्यक्ति जी। लीच थेरेपी के लिए जाना चाहता है तो उसको कैसे आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाना चाहिए? मतलब कैसे चुनाव करना चाहिए कि उसको कहाँ का जाकर के थेरेपी लेनी है? देखिए लीच थेरेपी चूँकि आयुर्वेद की थेरेपी है, इसलिए कोई भी ऐसा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएमएस डॉक्टर, उनके पास जाकर ही आपको लीच थेरेपी करानी चाहिए। हालाँकि आजकल कुछ और लोग भी लीच थेरेपी करने लगे हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है और उस तरह के अगर आप लोगों से परामर्श लेते हैं, तो फिर थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर कभी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे इचिंग वगैरह नॉर्मली उसमें छोटा-सा साइड इफ़ेक्ट रहता है, कि पेशेंट को 1-2 दिन इचिंग रहती है थोड़ी-सी। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम अगर होती है, जैसा कि मैंने कि बताया आपको कि बहुत सारी बीमारियों के में इसमें लीच थेरेपी हम नहीं करते हैं रिकमेंड। वैसे उस तरह के जो नॉर्मल लोग होते हैं जो लीच थेरेपी करते हैं, वो कभी-कभी क्या होता है हर किसी में लीच थेरेपी यूज़ कर लेते हैं और किस तरह की मेडिसिन साइड इफेक्ट से बचने के लिए उनको दी जानी चाहिए, वो भी उनको पता नहीं होती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सुझाव दूँगा कि एक जो जेन्युइन डॉक्टर है, जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री है, उसी से आपको ही ये थेरेपी करानी चाहिए। जी। जी। तो डॉक्टर साहब चलते-चलते एक प्रश्न आपसे और चाहूँगा। अक्सर लोग इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं और आपके पास भी इंटरनेट का ज्ञान लेके बहुत सारे लोग आते होंगे और उनका जी। आमतौर पे ये क्वेश्चन होता है कि ये जो थेरेपी है ये कितनी साइंटिफिक है? तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएँ और बताएँ। जी। जी। सर बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है ये। इसका आर्टिकल आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर बने हुए हैं जो बहुत सारी आमवात से लेके संधिवात से लेकर बहुत सारी बीमारियों में इवन डायबिटीज़ में भी इसका बहुत सारे जो एंजाइम्स जो सिक्रेशन होता है इसका डायस्टाबिलस जो प्रोटीन है वो सिक्रेट करती है और हिरोडिन जो सिक्रेट करती है, जो एंटी कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसको मॉडर्न ने भी स्वीकार किया है कि एंटी कोगुलेशन होने से हमारी बहुत सारी रक्त से संबंधित बहुत सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स का ही सिक्रेशन करती है ब्लड में, जिससे खून पतला होता है। बहुत सारे जैसे कोलेजन है, कोलेजन जमा होता है, सार्कोनिन, कोलिन है, ये सब चीज़ें जो एंजाइम्स होते हैं, ब्लड का फ्लो को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ब्लड को पतला करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और जो सूजन होती है शरीर में, अगर कहीं पे ग्रंथि बनी हुई है, तो वहाँ पर अगर लीच थेरेपी हम करते हैं, तो वहाँ पे सूजन कम होती है। इसके रिसर्चेज़ हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेज़ हैं और मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसको स्वीकार किया है। अभी आज भी पेशेंट अगर जो पेशेंट्स करवाते हैं सर्जरी के बाद, आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स इसको सर्जरी आफ्टर सर्जरी अगर कॉम्प्लिकेशन कोई वुंड हील नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो उसको आज भी लीच थेरेपी उसमें रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे सर्जन उसको लीच थेरेपी भी इसमें रिकमेंड करते हैं। तो बहुत अच्छी थेरेपी है और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करें, क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति है और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसमें। तो अगर त्वचा रोगों में और बाल झड़ने की समस्या है, इस तरह के रोगों में वेरिकोज़ वेन, मैंने सिंगल सिटिंग में पेशेंट को ठीक किया है। एक ही सिटिंग में वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम, एक पैर में 1 दिन में एक 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 पैर ठीक हुआ था पेशेंट का, हफ्ते भर बाद दूसरे पैर में किया था, तो दूसरा वेरिकोज़ वेन का भी प्रॉब्लम उस पेशेंट की ठीक हो गई थी। और स्किन में इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इसमें रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है पेशेंट को। अगर अ 40% पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो फिर 60 भी मिलेगा और 80 भी मिलेगा और 100 भी मिलेगा। थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है इसमें। पेशेंट को आराम बिल्कुल मिलता है और ये करवाना ही चाहिए थेरेपी, बिल्कुल करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ है, बहुत पुराने समय से उपयोग की जा रही है। आचार्य सुश्रुत ने तक इसका वर्णन किया था। बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में ये पद्धति उपयोग की जा रही है और अच्छा है कि ये आज
फिर से इसका विकास हो रहा है धीरे-धीरे और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जी। जी डॉक्टर साहब, तो आपने 2-3 चीज़ों का जो ज़िक्र किया, तो उसमें मैं पुनः आपको उन सब्जेक्ट्स पे ले जाके आगे बढ़ना चाहूँगा और इस इंटरव्यू को हम समापन की ओर ले जाएँगे। जी। तो इसमें आपने जैसे कि बताया कि एक तो ये स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा वेरिकोज़ वेन आपने बताया, तीसरा आपने जो ज़िक्र किया था हेयर के लिए, तो क्या इससे हेयर रीग्रोथ भी होती है या किसी और तरह की समस्याएँ भी आप ठीक करते हैं? और अगर होती है तो हेयर ग्रोथ के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को भी बताएँ? जी। सर, जो हमारा हेयर फॉल होता है, उनको जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है या बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है जिसको हम गंजापन कहते हैं, ये समस्या तब होती है, इसको आप पहले समझने की कोशिश करिए, ये समस्या क्यों होती है? ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो रक्त का संचार है, वो ठीक तरह से अ, हमारे सर की तरफ नहीं हो पाता, इस कारण से ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसमें आपने देखा होगा आयुर्वेद में कुछ योगासन भी ऐसे बताए जाते हैं जिसमें सर को थोड़ा नीचे करने की पोज़ीशन ऐसी दिखाई जाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्त का जो संचार है वो सर की तरफ हो। जी। बेसिकली जो एक फेनोमेनन यूज़ किया जाता है कि रक्त का संचार सर की तरफ बढ़े। जैसे ही हम लीच को सिर सिर में लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, ये क्या करती है जैसे ही खून को पतला कर देती है, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, खून का जो जमाव रुका हुआ था, वो फ्लो अच्छे से होना चालू हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो वो वहाँ पे हेयर फॉल की जो समस्या है उसको पूरी तरह से ठीक करने की मतलब पूरी तरह से ठीक ही हो जाता है, हेयर फॉल तो पूरा तरह से ठीक हो जाता है। गंजेपन में 2 या 3 सिटिंग में वापस से बाल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है कि बाल्डनेस ठीक ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में वापस से रीग्रोथ मैंने देखी है, हेयर की रीग्रोथ वापस से जी, तो देखी डॉक्टर साहब आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी सारे केसेज़ हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल वाले देखे होंगे। तो ओवरऑल आपकी जो है। जी, अनुभव हैं, उनमें कितने परसेंट सक्सेस जी। रेट आपने देखा है? सर, हेयर फॉल में तो मैंने 90% से 95% तक देखा है इसमें। हालाँकि मैं उसमें कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ करता हूँ साथ ही साथ लीच थेरेपी के साथ-साथ कुछ मेडिसिन्स भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ। जी। लेकिन देखा जाए तो 95% इसमें हेयर फॉल में मैंने देखा है, इसका रिज़ल्ट देखा है। अगर बाल्डनेस की बात की जाए तो बाल्डनेस देखिए उसमें टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं उसमें। जैसे एलोपेशिया एरेटा है अगर पेशेंट को तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। टोटल बाल्डनेस है तो वो कुछ पेशेंट्स में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ पेशेंट्स में कभी-कभी रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं। उसमें थोड़ा-सा एक डिफिकल्टी लेवल आ जाता है क्योंकि क्या है कि आजकल पेशेंट को ना धैर्य भी बिल्कुल नहीं है। पेशेंट एक बार करवाता है कोई प्रोसेस उसका फिर सोचता है कि मुझे तुरंत इसका मैजिक हो जाए, मेरे को रिजल्ट मिल जाए। तो थोड़ा-सा वहाँ पे डाउटफुल स्थिति जब बनती है तो थोड़ा-सा रिजल्ट आने में थोड़ा-सा स्थिति डामाडोल हो जाती है। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लीच थेरेपी से जुड़ी हुई जितनी भी जिज्ञासाएँ हमारे दर्शकों की होंगी, इस इंटरव्यू को देखने के बाद वे सारी की सारी जिज्ञासाएँ उनकी शांत हो जाएँगी। अगर इसके बावजूद दर्शकों अगर आपके मन में लीच थेरेपी को लेकर के कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जब हम डॉक्टर साहब से अगली बार बात करेंगे, तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।